हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज 8वां पार्ट है। इससे पहले फ्रेंड हमने 7 वीडियो ऑलरेडी इसी सीरीज का बना हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट से भी जाकर आप देख सकते हैं। और जैसा कि पता है कि जो बिहार एसएससी का सीजीएल का जो 23 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था, और उसका जो री एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड जिनका भी इस डेट को एग्ज़ाम है उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जाइए एग्ज़ाम में अच्छे कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस रिलेटेड जितना भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? तो केल्विन, है ना। आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, जब हरा रंग की बात करें, याद रखिएगा फ्रेंड, जब किसकी बात करें हरा रंग का, तो हरा रंग के लिए बेरियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग का होना किसका कारण है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम को दिया था किसने? गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है, किससे बचाती है? सभी लोग को पता होगा कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, उससे हमें क्या करता है? ओजोन परत बचाती है। तो ओजोन का कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, ओजोन का होता है O3, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना ही इसका क्या है? विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड? वरुण, यानी कि नेपच्यून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जहां बोल रहा आपको कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी जाना था, इसका पृष्ठीय तनाव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पौधा कौन सा है? तो यूकलिप्टस है। पीत किसमें जमा होता है? तो पीत जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। और जब पूछे कहाँ से पीत जो होता है बनना शुरू करता है, तो यकृत होगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ अति शीत द्रव है? तो अमोनिया है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में, यानी कि मस्तिष्क में हमारे। ठीक है। स्फरिक, जिसे क्वार्ट्ज भी कहते हैं, किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो यह सिलिका का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेयॉन का जो प्रयोग है वो क्या था? परिशीतक, यानी शीतलक के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि DDT का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर पॉल मुलर ने। यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? तो 76 वर्ष बाद, शायद 2062 है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही है या गलत है ना। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? तो थोरियम का। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो ये विटामिन के है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होना क्या है? तो आप सभी लोग को पता है कि इसका क्लोरोफिल है। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का।
फ्रेंड जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी क्वेश्चन आप साइंस की इस वीडियो में देख रहे हैं या इससे पिछले वाले 7 वीडियो में देखे होंगे, वो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को देख कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां बोल रहा है कि कौन सी 2 धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो सभी को पता है निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है। उसे कहते हैं परम शून्य ताप। ये भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे आपको कह रहा है कि चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चूहे मारने वाली दवा होता है उसमें जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचित खाना अवशोषित किया जाता है कहाँ। तो पचित खाना जो होता है वो अवशोषित होता है क्षुद्रांत्र द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। तो पके हुए जो आम होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन ए होते हैं और सी होता है। ठीक है, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। सभी लोगों को पता है कि नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के अनुरूप होता है। तो फिल्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ठीक है, और जब बच्चे के पूछे तो शायद 300 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जब पूछे शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि बच्चे में, तो 300 होती है, और एडल्ट में कितना होता है तो 206 होता है। नेक्स्ट का रहा है कि गुब्बारा किस गैस से के फुलाया जाता है। तो हीलियम गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से ज़्यादा क्या होता है, मीथेन ही होता है। हमने डिस्कस भी कर चुके हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहाँ पे बोल रहा है कि पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है उच्च दाब के कारण। ठीक है, जब ऊपर की हम चढ़ते हैं तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे नाक में से खून निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है। तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। तो यह फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था। तो J.C. बोस ने किया था। ये भी फ्रेंड जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे कह रहा है आपको कि आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध में जो पानी का जो प्रतिशत होता है वो 60% होता है। ठीक है, पीत का स्राव किसके द्वारा होता है, यकृत। अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया कि जब बोले कि पीत का स्राव कहाँ से होता है तो यकृत आएगा, और जब पूछे पीत कहाँ पे जमता है तो आंसर होगा पित्ताशय। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जब बोले स्राव कहाँ से होता है यानी कहाँ से बनना शुरू करता है तो यकृत होगा, और जमा कहाँ होता है तो पित्ताशय में। वायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है। तो उच्च ताप को। ठीक है, सॉरी वायरो नहीं है, पायरोमीटर। ठीक है ना, क्या बोल रहा है आपको,
पायरोमीटर का उपयोग किस मापने में होता है? तो उच्च ताप का, है ना, यानी तापमान मापने में किया जाता है पायरोमीटर का। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो खसरा की जो बीमारी है वो जीवाणु के कारण होता है। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को, सभी लोगों को पता है। वायु के दिए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाता है उसका विशिष्ट आर्द्रता। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां बोल रहा है एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो फंगस, जिसे कवक भी बोलते हैं, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने, जहां पे बोल रहा है कि नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि नेत्रदान में कौन सा का हिस्सा दान किया जाता है? तो कॉर्निया है वो, ठीक है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं, किस लिए होते हैं भाई? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पे क्या होते हैं? वो आश्रित होते हैं। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग भी क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है, ठीक है। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है किससे? हेमाटाइट से, ठीक है। तो याद रखिएगा, हेमाटाइट भी होता है, मेगाटाइट भी होता है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNO3, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन है, जो कितना पाया जाता है? 78%। और इसके बाद ऑक्सीजन है, जो कि 21%। याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत बार हम बता चुके हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कास्टिक सोडा को NaOH भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आते हैं, जहां पे बोल रहा है कि लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रतिदीप्त का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार होती है, तो क्या है? ये अम्लीय है, जिसका जो pH वैल्यू होता है इसका 2.4 टू 2.4 अप्रोक्स मान लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारस में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किसका है? बृहस्पति का, यानी कि जुपिटर। लेकिन फ्रेंड अभी हाल में ही, आज से अप्रोक्स 6 से 7 मंथ पहले का न्यूज है आपको, कौन हो गया है? सैटर्न। तो याद रखिएगा, आपको एग्जाम में जब पूछेंगे तो बृहस्पति नहीं लगाना है ना। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका हो गया है? तो सैटर्न का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पूछ रहा है कि 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो 746 वाट, यानी कि 746 वाट, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच मंगल है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे बोल रहा है कि निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है ना। और जब चाय में बोले तो चाय में क्या पाया जाता है? तो याद रखिए, चाय में होता है कैफीन पाया जाता है, ठीक है ना। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन। निकोटीन तंबाकू में। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्वाशियोकोर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है ना। क्वाशियोकोर बीमारी किससे होता है? प्रोटीन की कमी से। निमोनिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। सूर्य में नाभिक ईंधन है, तो हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? तो हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। हीलियम भी आता है इसमें, लेकिन जब सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है किससे?
लैक्टोमीटर से। ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम में पूछने का देखा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था किसने? तो जेड जॉनसन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे बोल रहा है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने? कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है? तो कैडमियम। कैडमियम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है ना। तो याद रखिएगा कि कैडमियम को न्यूट्रॉन को शोषित करने के लिए या फिर नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90% क्या होता है? वाटर होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की गति का व्याख्या करता है? तो ये प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, जीन्स को बनाने वाले डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे वाटसन और क्रिक ने मिलकर। ठीक है, लाल रक्तकण कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे बोल रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा किरणें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद रखिएगा इसको कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है? गामा किरणें, गामा रे जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बैकुरल। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अपने, जहां पे आपको बोल रहा है कि भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है, उसे क्या कहते हैं? तो कैलोरी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल के 23 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कहाँ जाता है? वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन है? नाइट्रोजन है, 78%। जस्ता चढ़ने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से, इसलिए जस्तेदार भी कहा जाता है। ठीक है, वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है किस पे? द्रव के द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय भी इसे बोला जाता है, तो अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं और पैनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। ठीक है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? सभी लोग को पता है कि नेत्र का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनोमो युक्ति है, तो डायनोमो का एक मशीन है, एक युक्ति है जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा डायनेमो का क्या यूज है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, जहां पे आपका बोल रहा है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और जब आपको बोले बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बस क्या लगा देना है? बीच में बाई लगाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कब? जब बोले बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापा जाता है किसमें? एमीटर में। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड,
एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है इसका, याद रखिएगा। आपको फुल फॉर्म पूरा ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि डी का मतलब बताइए, तो डिफिशियंसी याद रखिएगा। एस का मतलब बता दीजिए, सिंड्रोम, है ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखिए एक वर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, तो उष्मा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, जिप्सम से सीमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे कह रहा है कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए एक नाइट्रोजन चाहिए आपको और हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो लाइकोप्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम के पीड़ित व्यक्ति की गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जिसे नहीं होता है यानी कि नॉर्मल, तो नॉर्मल 23 पेयर होता है ना। कितना होता है, 23 पेयर, यानी कि टोटल 46 होता है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका कितना हो जाता है, 47। तो याद रखिएगा नॉर्मल होता है 23 जोड़ा, या टोटल बोले तो 46, और जब जिसको डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका होता है 47, एक ज़्यादा होता है, ठीक है। याद रहेगा, याद रखिएगा। एड्स बीमारी फैलती है किस कारण, वायरस द्वारा। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ भी क्या करता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है ना। लेकिन रात में, है ना, यानी कि जब नाइट की बात हम लोग करते हैं, तो रात में क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेने लगता है, यानी कि हम लोग जैसा काम करने लग जाता है। ये ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देता है, कब, रात में। तो इस जिससे क्या होगा कि अगर रात के समय कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे सोएगा, तो जो काम हम कर रहे हैं वही काम पेड़ भी कर रहा है। ऐसे क्या होगा कि ऑक्सीजन हम भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन पेड़ भी ले रहा है, तो उस एरिया पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, घबराहट होगा, है ना, और कभी कभी तो जान का भी जोखिम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात में जो काम हम करते हैं वही काम पेड़ भी करने लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां बोल रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, अभी इसी का है बात हम कर रहे थे, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। पित्तल में क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है ना, Cu और Zn। मटमैला जल उदाहरण है किसका, कोलाइडी विलियन का। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है कैसे, वल्ले कोन गिन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में साबुन का घोल उदाहरण है किसका, कोलाइडी विलियन का। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटी वाला, पता है आप लोग को। जब क्या हुआ था, जब शिव नीचे गिरा था, है ना। बैटरी का धन ध्रुव होता है क्या, एनोड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने, जहां पे बोल रहा आपको कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या होता है, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं, विटामिन सी को बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है, और आंवला में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी का क्या बोलते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से, है ना, यानी कि वैसा ब्लड जिसमें पहले से वो वायरस हो
और उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग को भी ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है किसका, मिश्रण का। ये बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है और बहुत सारी गैसें होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु क्या है, लोहा है। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है क्या, रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो अमीटर कहते हैं उसे। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो फ्रेंड आप सभी लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिल्वर यानी कि चांदी जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि हैजा फैलने का कारण क्या है। तो फ्रेंड हैजा फैलने का जो कारण है वो क्या है, जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं। तो एनिलिडा जो है उसमें जोक आता है और केचुआ आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो उसमें आता है तेलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, है ना, और मक्खी हो गया। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो तेलचट्टा जो है वो कौन से ग्रुप में आता है, तो याद रखिएगा ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि मोलस्क ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्क के अंतर्गत जो होता है वो घोंघा और सीपी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा है, मछली है, ब्रिटल स्टार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचक क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये होता है मुख से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां बोल रहा है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो शिराएं द्वारा जो होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है। और धमनी द्वारा कौन सा प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त। तो याद रखिएगा, जब शिराएं की बात करते हैं तो अशुद्ध, और जब धमनी की बात करते हैं तो शुद्ध। कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है वो क्या है, जल में घुलनशील है, और इनको छोड़कर जितने भी विटामिन बचे वो सब जल में घुलनशील नहीं है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि सोडियम का कार्य है क्या। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोटासियम का कार्य होता है, तो क्या कार्य है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। कौन, पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यस्ट के प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ऊपर वाले में मांसपेशियां है, नीचे वाले में बैक्टीरिया या फिर यस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, यानी कि CO2 और H2O क्या करता है, निकाल देता है बाहर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसकी किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लेकर 8.4 तक, इसके बीच का रेंज होता है ये, है ना। इसके बीच में और जो भी जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब भी आ सकता है। ठीक है। बहिःस्रवी एवं अंतःस्रवी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो अग्नाशय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा, ब्रेन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यनन बल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे कह रहा है आपको कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों में। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, है ना। शराब पीने से क्या होता है? लीवर खराब हो जाती है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती में। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन होता है? तो हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे कह रहा है कि तत्कालिक ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या जाता है? उसमें तुरंत एनर्जी आ जाती है, ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पिछले भी क्लास में देखे हैं, अभी अभी जस्ट पहले भी देखे हैं कि ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के रोशनी से आता है उससे हमें क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमें अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने लगे तो स्किन कैंसर हो सकती है। तो उससे ओजोन जो है हमें बचाता है। और ओजोन का क्या होता है फॉर्मूला? O3। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अनंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो टाइफाइड के लिए करते हैं क्लोरोमाइसिजिन, है ना। टाइफाइड से बचने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरोमाइसिजिन का। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा कि गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि नन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप से कितना कैरेट होता है? तो सोने का 24 कैरेट जो सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो सभी को पता है पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के जो ताप का नियंत्रण वो होता है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। केसरूक दंड में कितनी हड्डियां होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, 33 यानी कि 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। थ्रिड फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको बोल रहा है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृत्रिम, जिसे वर्म भी कहते हैं, ठीक है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, है ना, यहाँ गतिज नहीं होगा, स्थिति ऊर्जा होगा, ठीक है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में पाया जाता है? आवृत बीज में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल खिलते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां बोल रहा है कि लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहर्ष समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला
एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। लौंग जो होता है ना वो फूल होता है, आप कह सकते हो फूल की कली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजिन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोवजनन। क्या बोलते हैं उसे? ग्लूकोवजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कटक में, जो कि उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन कैल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है? सभी लोग को पता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन रोगीधर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होता है? तो लसीकाणु, जिसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने, जहां पे कह रहा आपको कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, ये लाल रुधिर यानी कि रेड ब्लड का है। जब व्हाइट ब्लड का कहता है तो 4 से 5 दिन होता है, तो याद रखिएगा। जिसमें कह रहा है कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तथा इसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुफ्फुसा धमनी है। ठीक है, कृत्रिम हृदय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस, जिसे अपोहन कहा जाता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण के पिगमेंट पर आश्रित है। इसमें पाया जाता है परितारिका, जिसे आइरिस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला, जिसे कंजक्टिवा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कंजक्टिवा वो पार्ट है जिसमें आंख में धूल चले जाने पे वहाँ पे क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा, है ना। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंबवाहिनी नली में, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य में वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में, है ना, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, कि वीर्य को किस में रखा जाता है? तो याद रखिएगा, द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया। और सत्य फल मुख्य रूप से कौन है? सत्य फल कहा जाता है नारियल को और कटहल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे आपको बोल रहा है कि किसी बीज की आयु, अभी पता है हमने, वल्य को गिनकर किया जा सकता है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगना, यानी कि वैसे पौधे जो कि पानी में होते हैं। ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन B1 होता है, बेरी बेरी से कहा जाता है ना, विटामिन B1। किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने, जहां पे आपको बोल रहा है कि ताजे निकले मूत्र, ठीक है,
ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु क्या करते हैं ना, यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, जिसके कारण उसमें से क्या हो जाने लगता है, गंध आने लगता है। ठीक है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश है। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावस्य के कारण, यानी इसे कहते हैं स्विम ब्लाडर। याद रखिएगा क्या बोला था, स्विम ब्लाडर के कारण मछलियाँ जो होती है वो पानी में नहीं डूबती है। ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.M. स्टेनेल ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां आपको बोल रहा है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मटर के पौधे पे, याद रखिएगा। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? ये सिनकोना से, सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम जो एक पादप उत्पादक है किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूखे लेटेक्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? बलूत यानी कि ओक जिससे बोलते हैं। पश्मीना बकरी किस नस्ल में प्राप्त होती है? चंगथंगी। याद रखिएगा, पश्मीना बकरी चंगथंगी में। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जहाँ पे आपको बोल रहा है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, शराब पीने वाला आदमी जो होता है किससे परेशान होता है? तो सिरोसिस से। राइजोबियम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइजोबियम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुभिद ना। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुभिद। भोपाल 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपको पूछ सकता है कि भोपाल त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में, है ना। कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सूती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना है। ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थापना कहाँ की गई है? मखदूम में, जो कि कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? सभी को पता है, इलायची को, जो कहाँ ज़्यादा होता है? केरला में होता है। ठीक है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसे किया जाता है? मिट्टी का। याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोल रहा है कि सिस्टमा नेचर किसका पुस्तक है? सिस्टम नेचर कार्ल लिनियस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है। ठीक है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, है ना। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया में। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.03 इंटू 10 के पावर 6.023 इंटू 1023। दाब बढ़ने पर एक सरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि
मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? आरबीसी ही तो करता है, लाल रक्त का निकाय, रेड ब्लडेड। वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए पानी में हम लोग देखे थे पीछे, जब वसा बोले तो ABEK, ठीक है। ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील पर घंटा। एल्युमिनियम का मुख्य घटक, एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, ठीक है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? कीड़े के स्राव के रूप में, ठीक है ना। रांची में है ये, ठीक है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? रांची में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने, जहां पे आपको कह रहा है कि हमारे शरीर में अघारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकालता है अपटू ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तो सभी लोग को पता है टंगस्टन का। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग मात्र 2.5%, है ना, स्वच्छ जल जिसको बोलते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि की शोरगुल मापा जाता है डेसिबल से, ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 हमने बता दिया है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि मधुमेह रोग होता है किससे? तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन के अभाव के कारण होता है ना, कमी के कारण। और ये इंसुलिन कौन बनाता है? ये अग्नाशय यानी पेनक्रियाज बनाता है, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन के कमी के कारण। स्कर्वी रोग किस लिए होता है? विटामिन D के कमी के कारण, ठीक है ना। कौन सा? विटामिन D, याद रखिए, सॉरी विटामिन C, ठीक है। और विटामिन D से बोले तो रिकेट्स, C से स्कर्वी और D से बोले तो रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जहां पे बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है ना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाए, है ना। जब सन और मून के बाद बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए, तो उस समय होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। पेस मेकर संबंधित है किससे? हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखाई देती है, क्यों? दोनों के कार्बन परमाणु की संरचनाएं अलग अलग होती है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है किसका? रबर का। रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, जहां कह रहा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? एसिटिलीन गैस का। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसका? मृद लोहा का। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने जाने के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। यह मस्तिष्क का रोग है, ये भी पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है? बायोजियोग्राफी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।